हेलो एवरीवन। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ डिटेल्ड एस्टिमेट फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी तक हमने क्या करा था, ट्यूबवेल के न्यूमेरिकल्स करे थे, हमने सेप्टिक टैंक के न्यूमेरिकल्स करे थे, हमने डिटेल्ड एस्टिमेशन करा था 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके, 4 बीएचके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक फॉर द डिटेल्ड एस्टिमेशन फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क। आपको याद होगा हमने एक 4 बीएचके का एक न्यूमेरिकल करा था। इस टाइप का एक वो न्यूमेरिकल था जिसके अंदर एक बेडरूम था, एक ड्राइंग रूम था जिसको हमने सेक्शन 1 लिया था। फिर उसी के पास में सेंटर में 2 बेडरूम थे। फिर उसके नीचे हमारे पास एक वेरेंडा था जो कि एक बैक वेरेंडा, एक फ्रंट वेरेंडा, और उसी के पास में हमारे पास एक टॉयलेट थी। तो ये जो हमारी पूरी ड्राइंग है, इसी ड्राइंग का अब हमको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। मतलब पंखे लगाना है, स्विचेस लगाना है, ट्यूबलाइट्स लगानी है, बल्ब्स लगाना है और कनेक्शन प्रोवाइड करना है। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड एस्टिमेट फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर ड्राइंग। ओके, सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लेट्स सी। Prepare a detailed estimate for the electrification work of a building having a drawing room, 3 bedroom, 1 bathroom and a front and a back veranda as per the plan. And this is the plan जो हमने already discuss करा है. A drawing room should be provided with a ceiling fan, 1 tube light, 2 pendant light and a plug point. हमारे को ये रिक्वायरमेंट दे रखी है कि ड्राइंग रूम के अंदर यही होना चाहिए. Each of the bedroom shall be provided with a ceiling fan, 1 tube light, 1 bracket and a plug. अब ये तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। अब आप चाहे तो इसके अंदर बढ़ा भी सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि मेरे को एक बेडरूम में एक प्लग से क्या होगा, मेरे को बेड के दोनों साइड प्लग चाहिए, मेरे को टॉयलेट के अंदर प्लग चाहिए, मुझे टीवी के लिए प्लग चाहिए। तो ये आपकी डिमांड जो है वो वेरी कर सकते हैं। बाथरूम शेल बी प्रोवाइडेड विद अ बटन लाइट ओनली। वहां पे बाथरूम में ना तो फैन दिया है ना कोई प्लग दिया है। ईच ऑफ द फ्रंट एंड द बैक वेरेंडा शेल बी प्रोवाइडेड विद अ ट्यूब लाइट एंड अ ब्रैकेट लाइट विद अ प्लग पॉइंट. सप्लाई ऑफ सीलिंग फैंस एंड द लाइट बल्ब्स ट्यूब शेल बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट. मतलब अब हमको पंखा भी इसके अंदर एस्टिमेट करना है, ट्यूबलाइट भी एस्टिमेट करना है. अब फिर से वही चीज होगी, आप हेवल्स का फैन यूज करें, आप वेस्टर्न का फैन यूज करें या आप कोई सी भी ब्रांड का फैन यूज करें तो उनके रेट डिफर होंगे. अब आप सोचेंगे कि मुझे ल्यूमिनस का फैन यूज करना है तो उसका रेट काफी ज्यादा होगा एज कंपेरिजन विद द हेवल्स, एज कंपेरिजन विद द ओरिएंट. तो यहाँ पे हमारे रेट जो होंगे वो हर पल वेरी करेंगे, बट वॉट अप्रोक्सीमेटली सेम रखेंगे. जैसे 120 वॉट का पंखा रहता है तो 120 ही लेंगे, सीधे 5000 वॉट का नहीं लेंगे. वैसे 5000 वॉट का आता भी नहीं है. ओके, ना वन सीलिंग बेल पॉइंट शेल बी प्रोवाइडेड इन द एस्टिमेट. हमको एक बेल पॉइंट भी देना है जो कि डोर के एंट्री में रहेगी. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द ड्राइंग. हमको ड्राइंग ऑलरेडी प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में कि एक ड्राइंग रूम है, उसके ऊपर एक बेडरूम है और साइड में 2 बेडरूम है, एक ऊपर फ्रंट वेरेंडा, बैक वेरेंडा और एक टॉयलेट अटैच है. ओके, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ शीट. एक कैसी शीट जिसके अंदर हमको रिक्वायरमेंट्स लिखनी है कि हमको क्या क्या चीजें चाहिए. सबसे पहले हमको फैन चाहिए, लाइट चाहिए, प्लग पॉइंट चाहिए. तो मतलब अब हमको क्या करना है, इनका टोटल पावर कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना पावर लगेगा. सबसे पहले हमने एक कॉलम ऐड करना है विच इज नोन एज लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग. फिर उसके बाद फैन, उसके बाद लाइट, उसके बाद प्लग एंड द लास्ट टोटल पावर. फिर उसके बाद फैन को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा है. फर्स्ट वन इज नोन एज नंबर, सेकंड वन इज नोन एज साइज, थर्ड वन इज नोन एज पावर. वैसे सेम नंबर, साइज, पावर, नंबर, साइज, पावर. सबसे पहले हम आते हैं ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में हमको क्या चाहिए, एक ही फैन चाहिए. वो जो फैन चाहिए वो 56 इंच का चाहिए जो कि 142 सेंटीमीटर रहेगा. और ये फैन जो है वो 60 वॉट का है. साथ ही साथ हमको ड्राइंग रूम में 3 लाइट बोला गया कि आपको ड्राइंग रूम में 3 लाइट लगानी है. एक लाइट जो रहेगी वो 40 वॉट की रहेगी. साथ ही साथ आपको एक प्लग पॉइंट भी लगाना है जो कि एक ही रहेगा और जिसका पावर 40 वॉट के आसपास रहेगा. मतलब टोटल कितना पावर लग रहा है, फैन का 60 वॉट, लाइट का 120 वॉट, साथ ही साथ प्लग पॉइंट का 40 वॉट. लाइट का 120 कैसा आया, एक लाइट 40 वॉट की, तो टोटल 3 लाइट कितने की होगी, 40 इंटू 3 दैट इज 120. फिर उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम, बाथरूम, फ्रंट वेरेंडा, बैक वेरेंडा. तो सबसे पहले हम आते हैं बेडरूम में. बेडरूम में अब हमको पंखा थोड़ा सा छोटा साइज का लगाना है जो कि हम 122 सेंटीमीटर या फिर 48 इंच का लगा सकते हैं. सेम पावर कंज्यूम करेगा दैट इज 60 वॉट. अब हर बेडरूम में हमको 2 ही लाइट लगानी है. एक लाइट 40 वॉट की है तो 2 लाइट कितनी होगी, 40 इंटू 2 80 वॉट. फिर साथ ही साथ हमको एक प्लग पॉइंट लगाना है, प्लग पॉइंट भी 40 वॉट का रहेगा. फिर सेकेंड बेडरूम में भी सेम स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, एक फैन 60 वॉट का, 2 लाइट 40 वॉट की और एक प्लग पॉइंट 40 वॉट का. तो ये क्या आ जाएगा, टोटल पावर फैन के लिए 60, लाइट के लिए 80 एंड प्लग के लिए 40. फिर उसके बाद हम आते हैं बेडरूम पे. तो बेडरूम में सेम स्पेसिफिकेशन, एक फैन रहेगा 60 वॉट का, लाइट जो रहेगी 20 वॉट की 2 रहेगी, प्लग पॉइंट जो रहेगा वो एक ही रहेगा. फिर बाथरूम के अंदर हमारे पास कोई भी फैन नहीं प्रोवाइड करा है, आप चाहे तो इसमें रिक्वेस्ट करके दे सकते हैं.
तो बाथरूम में क्या है हमारे पास, सिर्फ एक ही लाइट है जो कि 40 वॉट की है, और एक प्लग पॉइंट वो भी नहीं दिया है, सिर्फ एक लाइट है बस 40 वॉट की। फ्रंट वेरेंडा में दो लाइट है जो कि 40 वॉट की है, तो टोटल 80 हो जाएगा, और एक प्लग पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है जिससे आप कुछ चार्जिंग वगैरह या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं। वैसे सेम बैक वेरेंडा में भी हमारे पास दो लाइट है 40 वॉट की, टोटल 80 वॉट, और एक प्लग पॉइंट हमको प्रोवाइड करा है 40 वॉट का। तो टोटल हमको कितने फैन हो गए, टोटल 4 पंखे हो गए, 14 ट्यूबलाइट हो गई, और 6 प्लग पॉइंट हो गया। अब जब आप इन सारी वैल्यूज को एड ऑन करेंगे तो 240 वॉट के हमारे पास सिर्फ फैन और फैन हो गए, हमारे पास 560 वॉट की लाइट्स हो गई, और टोटल प्लग पॉइंट्स हो गया 240 वॉट का। तो आप इन सारी वैल्यूज को एड ऑन करेंगे तो आपके पास टोटल वॉट आएगा 1040 वॉट। मतलब अब आपको घर कनेक्शन के अंदर 1040 वॉट यूज हो रहा है। मतलब अगर हमारे पास जो भी कनेक्शन आता है वो किलोवाट में आता है, गवर्नमेंट जो आपको देती है 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, तो यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, 1.04 किलोवाट। मतलब अब आपको किसके लिए सारी चीजें डिजाइन करनी है, 1.04 किलोवाट। तो अब डिजाइन करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, डिजाइन ऑफ मेन स्विच। क्या आएगा सबसे पहले, डिजाइन ऑफ मेन स्विच। तो मेन स्विच डिजाइन करना है तो सबसे पहले टोटल लोड कितना आ रहा है आपके पास, टोटल लोड एस पर टेबल, टेबल के हिसाब से आपके पास टोटल लोड कितना आ रहा है, दैट इज 1.04 kW, मतलब किलोवाट। अब हमारे पास जो सर्किट रहता है वो 230 वोल्ट का रहता है, तो टोटल सर्किट में कितना वोल्टेज आ रहा है, टोटल वोल्टेज कितना आ रहा है, 230 वोल्ट। देयरफॉर अब हमको करंट कितना लगेगा इसमें, सर्किट कितना का हो जाएगा, सर्किट हो जाएगा 1040 डिवाइडेड बाय 230। मतलब अब हमको इसमें करंट कितना लगेगा, करंट की रिक्वायरमेंट आएगी 4.25 एम्पियर। मींस आप चाहे तो इसमें 6 एम्पियर का कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 16 एम्पियर का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मींस वन कैन बी provided with 6 एम्पियर और 16 एम्पियर कनेक्शन, ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब हमको टोटल कितनी लाइट्स चाहिए, कितने प्लग पॉइंट चाहिए, ये हम एक बार कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लाइट्स एंड प्लग पॉइंट्स कितने थे, 14 लाइट्स थी और 6 प्लग पॉइंट थे, मतलब टोटल कितना आ गया, 20 आ गया। तो देयरफॉर हमको कितने सर्किट चाहिए, देयरफॉर नंबर ऑफ सर्किट रिक्वायर्ड, हमको कितने सर्किट चाहिए, टोटल 2 चाहिए। ओके, फिर इसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैन पॉइंट्स, फैन के टोटल कितने पॉइंट्स है हमारे पास, टोटल 4 फैन चाहिए। अब 4 फैन चाहिए तो चारों को एक ही सर्किट से अपन दे सकते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ सर्किट रिक्वायर, एक ही सर्किट में सारा काम हो जाएगा। देयरफॉर टोटल सर्किट फॉर लाइट एंड फैन, तो टोटल यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 है, तो टोटल 2 + 1, वी जस्ट नीड टोटल 3 सर्किट चाहिए। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, 3 वे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं विद 16 एम्पियर। हेंस आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 वे distribution board can be provided with 16 ampere connection। ओके, तो
तो ये तो हमने निकाली हमारी कैलकुलेशन कि हमको कितने कनेक्शन चाहिए, हमको कितने बोर्ड चाहिए। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क। ओके, अब हमको निकालना है कि हमको इसमें कितनी चीज को कितना कितना चार्ज लगेगा। जैसे अगर हम पंखा लगाते हैं, हम ट्यूबलाइट लगाते हैं, हमको वायरिंग्स वगैरह बहुत सारी लगेगी, हमको कनेक्शंस वगैरह लगेंगे, हमको सॉकेट्स वगैरह लगेंगे। सो वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग अ शीट। कौन सी शीट, एक एब्स्ट्रैक्ट शीट बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं मेजरमेंट शीट का दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कॉलम आता है आइटम नंबर, जिसमें सीरियल नंबर रहेंगे एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम ऑफ वर्क, मतलब अगर हम कोई भी वायर यूज कर रहे हैं, कोई भी हम टीआरएस यूज कर रहे हैं, कोई भी हम स्विच वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसके क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या यूटिलाइजेशन है, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। फिर उसके बाद आएगा क्वांटिटी, जैसे अगर मुझे 2 पंखे चाहिए, 3 ट्यूबलाइट चाहिए, तो दैट वी हैव टू मेंशन इन द कॉलम क्वांटिटी। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर चीज का क्या रेट है, रेट फिर से डिफर करेगा, हर चीज का रेट अलग अलग। अगर आप वायर एंकर का लेंगे, पॉलीकैप का लेंगे, आरआर का लेंगे, तो हर चीज में वेरिएशंस आएगा। तो आपको एक टेंटेटिव रेट्स मैंने अप्लाई करके बताया है कि आपके पास कोई भी क्वांटिटी उसको रेट से कैसे मल्टीप्लाई करके हम उसका पूरा एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। एंड द लास्ट वन विल गिव यू द अमाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग वायरिंग फॉर द लाइट विथ 3/0.029 TRS वायर। TRS वायर क्या होते हैं, आप देख सकते हैं कि एक मेल फीमेल जैसे कनेक्शंस वायर रहते हैं जो कि हम किसी भी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। विच इज फिक्स्ड ऑन द 16 mm teak wood battens with the brass clips, nails, bakelite switch, teak wood switch, board wooden switch, or with making the holes and making goods hole painted 2 coats। मतलब एक तरीके का हमारे पास एक वुडन बोर्ड हो गया जिसके अंदर ये सारी चीजें हम असेंबल करेंगे। तो इसके लिए हमको कितनी क्वांटिटी लगेगी, 14 क्वांटिटी, एंड द रेट ऑफ ईच क्वांटिटी इज 250 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट यहाँ से निकल जाएगी 3500 रुपीज। अब इसी के साथ हमको सीलिंग फैंस भी अटैच करना है, तो प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग वायरिंग पॉइंट फॉर द सीलिंग फैन। पहले हमने लाइट के लिए सारे कनेक्शंस प्रोवाइड करे थे, क्यों, क्योंकि लाइट हमारे पास कितनी थी, 14 लाइट। अब हमारे पास पंखे, तो हमको पंखे के लिए सारे कनेक्शंस प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आएगी, 4। एक पंखे को कनेक्ट करने के लिए वायरिंग जो हमको लग रही है वो 280 रुपीज की लग रही है, तो 4 × 280 दैट विल गिव यू 1120। अब इसके बाद हमको क्या करना है, प्लग पॉइंट लगाना है। तो फिक्सिंग एंड प्रोवाइडिंग द वायरिंग फॉर द प्लग पॉइंट। एक प्लग पॉइंट टोटल हमारे पास इस एस्टिमेट जब हमने निकाला था तो टोटल प्लग पॉइंट कितने थे, 6 नंबर्स थे। अब यहाँ पर 6 × एक प्लग पॉइंट के लिए जो वायरिंग लग रही है वो 75 रुपीज की लग रही है, तो 6 × 75 दैट विल गिव यू 450 रुपीज। साथ ही साथ आपको इसमें बेल भी लगानी है। आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपको एक अलार्मिंग बेल लगानी है जो कि हमारे मेन डोर के फ्रंट पे रहती है, तो एक बेल जो लगानी है वो 300 रुपीज के आसपास, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 300 रुपीज। अब इसके बाद हमको ब्रैकेट्स वगैरह लगाने रहेंगे जिससे कि हम लाइट वगैरह को इन सबको फिट कर सके विद 16 mm डाया 23 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वो टोटल हमको कितनी लगेगी, दैट इज 5 क्वांटिटीज रिक्वायर्ड एंड द ईच क्वांटिटी इज 50 रुपीज। सो द 5 × 50 दैट विल गिव यू द टोटल कॉस्ट ऑफ 250 रुपीज। नेक्स्ट आ रहा है सप्लाइंग एंड फिक्सिंग ऑफ पेंडेंट लाइट फिटिंग्स। अब हमको क्वेश्चन में ये भी बोला था कि आपको पेंडेंट लाइट्स लगाना है, तो पेंडेंट लाइट्स टोटल हम 2 लगाएंगे, एक का कॉस्ट है 60 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट विल बी 120 रुपीज। नेक्स्ट सप्लाइंग एंड फिक्सिंग ट्यूबलाइट फिटिंग्स। अब ट्यूबलाइट को भी हमको फिट करना है जो कि लंबी 4 फीट की आती है। अब बहुत सारी कंपनीज ने 4 फीट की जगह 3.8 फीट या 3.9 फीट भी कर दिया, जो कि 40 वॉट की एक है। तो टोटल हमको कितनी ट्यूबलाइट चाहिए, 6 ट्यूबलाइट चाहिए। एक की कॉस्ट अगर 200 रुपये लेकर चलो, वैसे इतनी महंगी नहीं आती है, हो सकता है आप एलईडी वाली ले रहे हो सकता है आप गोल वाली ले रहे हो, तो दैट टोटली डिपेंड्स। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, 6 × 200 दैट विल 1200 रुपीज। नेक्स्ट सप्लाइंग एंड फिक्सिंग ऑफ बैटन लाइट फिटिंग इंक्लूडिंग 20 सेंटीमीटर कोनिकल शेक होल्डर कंप्लीट। ये पूरा सेट कंप्लीट आएगा, दैट विल चार्ज यू 40 रुपीज। इरेक्शन ऑफ सीलिंग फैन इंक्लूडिंग डाउन रॉड। जब हम पंखे को ऐसे ऊपर से लटकाते हैं, ऐसे करते हैं, तो उसके अंदर इरेक्शंस आते हैं। आपको सारे नट बोल्ट्स वगैरह टाइट करना है, सारे कसना है और देखना है कि वो जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। तो टोटल हमारे पास 4 × 50 दैट विल 200 रुपीज। सप्लाइंग एंड फिक्सिंग ऑफ सब मेन, मतलब हमको मीटर कनेक्शन देखना है कि हमने वहां पे सारे वायर्स वगैरह करे कि नहीं, तो 3 × 10 रुपीज दैट इज 30 रुपीज। मेन स्विच बोर्ड जिससे कि हमारा सारा कनेक्शन सप्लाई होगा, वो हमने अभी डिजाइन करा था 3-वे डिस्ट्रीब्यूशन में, जो कि 16 एम्पियर या 15 एम्पियर के आसपास रहेगा। तो एक ही चाहिए वो, दैट विल कॉस्ट यू 200 रुपीज। फिर उसके बाद हमको अर्थिंग के लिए भी चाहिए, जिससे कि हमारे पास अगर कुछ भी ज्यादा करंट आता है तो वो हमारे अर्थ के अंदर जाके चला जाए, जिससे कि हमको करंट वगैरह हमारे रूफ पे या हमारे फ्लोरिंग पे ना फैले। तो वो हम लमसम 700 रुपए लेंगे, जिसमें हम गड्ढा करेंगे और इलेक्ट्रिक कनेक्शन सप्लाई करेंगे।
फिर कॉस्ट ऑफ सर्विस कनेक्शन बाय द इलेक्ट्रिक सप्लाई डिपार्टमेंट। अब हमको इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी लेना रहेगा, तो उसके लिए कम से कम हम 900 रुपीज लेकर चल रहे हैं। अब पंखे चाहिए तो 56 इंच का 142 सेंटीमीटर जो हम हमारे हॉल में लगाएंगे, उसका जो चार्ज लिया है वो 1100 है। हो सकता है आप हेवल्स का 3500 का ले, आप हो सकता है ल्यूमिनस का 6000 का ले, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद हमको बेडरूम्स के अंदर फैन लगाना है, जो कि हमने 48 इंच का लिया है। हमने जो एक मोटा मोटा कॉस्ट लिया है वो 900 रुपीज के आसपास लिया है, तो 3 into 900 दैट विल कॉस्ट यू 2700। फिर उसके बाद हमने लाइट बल्ब्स लिए, एक बल्ब 50 70 80 100 रुपीज तक आ जाते हैं, तो टोटल हमने 8 लाइट बल्ब्स लिए, 8 into 50 दैट विल कॉस्ट यू 400 रुपीज। फिर उसके बाद सप्लाइंग एंड फिक्सिंग ऑफ कॉलिंग बेल, एक कॉलिंग बेल 200 रुपए की, क्योंकि हमको एक ही की रिक्वायरमेंट। जब आप इन सारी चीजों को प्लस करेंगे, मतलब आपकी सारे वायरिंग्स आ गए, आपके सारे कनेक्शंस आ गए, तो इन सब की जो कॉस्ट आ रही है दैट इज कमिंग अराउंड 13,410 रुपीज, मतलब 13,000 रुपए का आपके इसमें मोटा मोटा खर्चा आ रहा है। अब साथ ही साथ आपको इसमें कंटीजेंसीज भी ऐड करना है और साथ ही साथ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट भी ऐड करना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी वायरिंग के जब टुकड़े बच जाते हैं तो वो हमारे काम के नहीं आते, तो हमको तो पूरा बंडल खरीदना है, तो बहुत सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस निकल के आ जाते हैं। हो सकता है वायरिंग किसी कारण से जल जाए, हो सकता है आपका पंखे की मोटर किसी कारण से खराब हो जाए, जल जाए, तो उसके जितने भी रिपेयरिंग के खर्चे आएंगे दैट ऑल आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कंटीजेंसीज। एंड जो टेम्परेरी स्टाफ आपको लगेगा ये सारे कनेक्शंस प्रोवाइड करने में, आपको ये सारे कनेक्शंस को जोड़ने में, ये सारे कनेक्शंस को असेंबल करने में, दैट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। सो 3% फॉर द कंटीजेंसीज एंड 2% फॉर द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। मतलब 13,000 रुपए का अपन 5% निकालेंगे तो मोटा मोटा 670 रुपए आएगा। तो हम इन सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे, मतलब 13,400 प्लस 670 रुपए, सो दैट विल गिव यू द टोटल कॉस्ट। द टोटल कॉस्ट फॉर दिस पर्पस इज कमिंग आउट टू बी 14,000। मतलब मेरा ये जो प्लान है, इस प्लान के अंदर मुझे जितनी रिक्वायरमेंट बताई कि कहाँ पर इतने पंखे, इतनी ट्यूबलाइट लगानी है, तो इन सब का टोटल चार्ज आएगा 14,000। अब आप इसमें चाहे तो लाइट्स बढ़ा सकते हैं, प्लग पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं, आप गीजर लगा सकते हैं, एसी के कनेक्शंस दे सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। सो आई होप दिस इलेक्ट्रिफिकेशन इज क्लियर टू यू। इसी तरीके से आप किसी भी प्लान का इलेक्ट्रिफिकेशन का एस्टिमेशन प्रिपेयर से कर सकते हैं।